हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ मुहूर्त क्यों माना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्य के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्रकाट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। नारद पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज भाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और भगवान श्री गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय तीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया का भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से भी संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी।